बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम आज बहुत ही अहम मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस मालूमात का ताल्लुक जो है वो बरतानवी शहरियों से है। नाजरीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेग्जिट के मरहले से कबल बरतानिया भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था और यूरोपीय यूनियन के जो कावानीन थे उनका इतलाक जो है वो बरतानवी शहरियों पर भी होता था और बरतानवी शहरी जो है वो बगैर इजाज़त के यानी बगैर किसी वीज़ा के और बगैर किसी पाबंदी के दूसरे यूरोपीय ममालिक में चले जाते थे और वहां पर उनको काम की सहूलत भी होती थी और वो जो दीगर अपने मामलाते ज़िंदगी हैं उनको भी सर अंजाम देते थे। मगर अब ये सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है और जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेग्जिट का मतलब ही है कि यूरोपीय यूनियन से अलग होना या इनखला करना, और ये इनखला जो है वो बरतानिया ने कर लिया था और इसके लिए उनको एक जो है वो रेफरेंडम के मरहले से भी गुजरना पड़ा था। फिर उनकी हुकूमतें भी जो है इस मौजू के ऊपर जो है वो तब्दील होती रही और उसके बाद बहुत ही सबर आजमा जो है और टेंशन ज़्यादा माहौल के बाद जो है बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ। अब अलग होने के बाद जाहिर बात है कि कवानीन में तब्दीलियां आई। अब यह है कि आप जो है वो आ तो सकते हैं लेकिन उसके लिए यह है कि आप 6 महीने से ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकते, जबकि इससे कबल जो है वो आप यहाँ पर आकर जो है वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे और बहुत से यूरोपीय यूनियन के ममालिक के अंदर जो है बरतानिया के शहरियों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा अहम मसला था वो ये था कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो था बरतानिया के लिए खासतौर पर स्पेन में जो है वो ये था कि वो यहाँ पर आकर अपना लाइसेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें जरूरी था कि वो यहाँ पर रहकर जो है वो अपने लाइसेंस को तब्दील करवाएं और ये कम से कम जो है वो 6 माह का प्रोसेस था। लेकिन इसके लिए जो है वो बहुत ही मरहला जो है वो बरतानवी शहरियों के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि वो यहाँ आते थे तो अपने लाइसेंस पर ड्राइविंग नहीं कर सकते थे और ये बहुत अरसे से जो है ये मसला चला आ रहा था कि इसके ज़िमन में क्या किया जाए। लेकिन आज ही जो है वो स्पेन की हुकूमत ने कानून बना दिया है जिसके तहत अब ये है कि स्पेन के अंदर जो है यूके का लाइसेंस तब्दील हो सकता है और उसके मरहले में जो है वो 6 माह लग सकते हैं। लेकिन इस 6 माह के अरसे के दौरान जो है बरतानिया के शहरी अपने जो वो लाइसेंस के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके ऊपर वो यहाँ पर जो है वो सफर कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है उनका जब लाइसेंस तब्दील हो जाएगा तो फिर उनके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये जो है स्पेन की हुकूमत ने आज ही जो है इसको अपने सरकारी गजट का हिस्सा बनाया है और कैबिनेट मिशन में इस कानून की जो है वो मंजूरी दी है। तो नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले बहुत ही मसाइल होते थे क्योंकि यूके के बहुत बड़े टूरिस्ट की तादाद जो है वो स्पेन का रुख करती है और जो यहाँ के जजायर हैं, खासतौर पर कनारिया का जजायर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा यूके के बाशिंदों की आमद थी। इसी तरह से मेनोरका, मायोरका, ये जो आइसलैंड है यहाँ पर भी जो है बहुत ज्यादा आमदोरफ्त जो है वो बरतानवी शहरियों की होती थी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उनके लिए क्योंकि वो अपने लाइसेंस के ऊपर यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते थे, मगर अब वो ये गाड़ी चला सकेंगे और इस प्रोसेस के ऊपर जो है वो फीस रखी गई है। गालबन 288 यूरो के करीब वो रकम बनती है कि जो वो अदा करेंगे और उनका लाइसेंस जो है वो यूरोप यहाँ पर स्पेन में चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा ये दोनों हुकूमतों के दरमियान ये भी मामला तय पाया है कि जो कवानीन की खिलाफ वर्जी होती थी और उसके ऊपर जो जुर्माने होते हैं उसके माबैन जो है वो शहरियों के डाटा को आपस में शेयर किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि जो आई है। तो ये मामला है कि अब बरतानिया के शहरी जो है वो अपने लाइसेंस को स्पेन में आकर जो है वो तब्दील करवा सकेंगे, लेकिन उसके लिए जो है वो 6 माह का अरसा जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, लेकिन उस दौरान वो अपने बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग कर सकेंगे। तो बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज। रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट। वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह। सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन।
हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही बड़ा मसला था दोनों मुल्कों के दरमियान। अब ये है कि ये मसला हल हो गया है और इसके ज़िम्न में मैं समझता हूँ कि बरतानवी शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो आज जो है स्पेन की हुकूमत ने जिसका ऐलान किया है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इसमें फर्दर जो भी डेवलपमेंट हुई तो वो मैं उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। अगर आपने इसके बारे में मजीद जो है वो मालूमात हासिल करनी है तो DGT जो इनकी ट्रैफिक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है ये मालूमात दे दी गई हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। और आखिर में वही गुजारिश कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। इसी के साथ अपने मेजबान मिर्जा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।